कि माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई विधि नहीं है। माँ तो बच्चे को मुस्कुराते हुए देखती है तो खुश हो जाती है, खुश हो जाती है। एक माँ ही है, सिर्फ जन्म ही नहीं देती, एक माँ ही है, शक्ति है। माँ नहीं, शक्ति है। हम शक्ति को माँ के रूप में हम पूजते हैं। हमें शक्ति प्राप्त है माँ के रूप में। माँ नहीं, शक्ति है। हमारा आधार है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, जीव का, जगत का, इस समूचे ब्रह्मांड का आधार है, वो है माँ। सिर्फ जन्म ही नहीं देती, जीवन भी देती है। और एक माँ ही है जो बच्चे को जीना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, जीना सिखाती है। इसीलिए जब भी वो परमात्मा ईश्वर आता है तो सबसे पहले वो माँ की गोद में खेलता है, उसके आंगन में खेलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति करते हैं। राम कृष्ण गुरु गोविंद शंकर जिसकी स्तुति करते हैं वही तो है मां। सिर्फ जन्म ही नहीं देती, जीवन भी देती है, जीना भी सिखाती है कि कैसे जीना। और एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। एक मां ही है जो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है, हर पल हर क्षण। एक मां ही है जो हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था देती चली आ रही है। और एक मां ही है जिसके कारण हमें वो परमात्मा ईश्वर राम कृष्ण के रूप में, गुरु गोविंद के रूप में, संत के रूप में, अवधूत के रूप में, सिद्ध के रूप में वो हमें मिलता है। और जब भी परमात्मा और ईश्वर आता है, अवतार होता है, तो अवतार केवल एक चीज के कारण है, जो हमारा आधार है, इस जीव का, जगत का जो आधार है वो मां है। और जो हमारा आधार है उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार है। सीधा सीधा समझो, जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए परमात्मा का बारंबार अवतार है। और वो अवतार लेता है और वो आता है और वो हमसे मिलता है और वो उसी आधार का, उसी आधार शक्ति का परिचय कराता है। वो आधार शक्ति है मां। एक तो घर में बैठी जिसने हमें जन्म दिया, मां को देखा, जननी को देखा है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा ही धर्म, हम सिर्फ जन्म देने वाली को मां नहीं कहते, हम तो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारा सनातन कहता है। हमने जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हम मां कहते हैं। पालन पोषण करने वाली को भी हम मां कहते हैं। जीवन देने वाली को भी हम मां कहते हैं। और मां के रूप में हमें शक्तियां प्राप्त हैं, असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं।
देखो नर्मदा को, मां को। दुनिया बहता हुआ पानी के रूप में देख रही है, नदी है, नदी के रूप में देख रही है। हमें तो नदी के रूप में शक्ति प्राप्त है। हमारे लिए नदी नहीं है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, नदी नहीं। हमें तो भगवती मिली नदी के रूप में, हमें नदी के रूप में वो शक्ति मिली। देखो गंगा को, देखो नर्मदा को, गोदावरी, कावेरी, यमुना। देखो इस देवधरा भारत में प्रकट हुई वो शक्तियां प्रत्यक्ष है। गंगा है हमारे पास, नर्मदा है हमारे पास, गोदावरी, कावेरी, यमुना। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए तो जीवंत शक्तियां हैं। हमने शक्ति को प्राप्त किया है गंगा नर्मदा के रूप में, शक्तियां हैं। और देखो, हम तो इस धरा को, माटी को भी मां कहते हैं। दुनिया में कौन होगा जो धरती को, माटी को मां कहता है? तो ये हम ही हैं जो हम धरती को, माटी को मां कहते हैं। क्यों? कारण ये धरती हमारा पालन पोषण करती है, हमारे भार को धारण करती है, हमें आश्रय देती है। ये धरा देखो, ये माटी देखो, हम तो माटी को पूजते हैं, हम तो धरती को भी मां कहते हैं। क्यों? कारण ये हमारा पालन पोषण करती है।